झारखंड में कोविड-19 के 532 नए मामले आए और 11 मरीजों की मौत। झारखंड में गत 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 11 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 5011 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को जारी बुलेटिन में बताया कि इस अवधि में संक्रमण के 532 नए मामले आए हैं, जिन्हें मिलाकर झारखंड में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,38,915 हो गई है। विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक संक्रमित 3,38,915 मरीजों में से 3,26,597 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 7,307 मरीज का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। बुलेटिन के मुताबिक गत 24 घंटे के दौरान राज्य में कुल 59,510 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 532 नमूने संक्रमित पाए गए। विभाग ने बताया कि नए मामलों में रांची के 60, पूर्वी सिंहभूम के 52 और सिमडेगा के 49 मरीज शामिल है। बुलेटिन के मुताबिक गत 24 घंटे में जिन 11 लोगों की मौत हुई, उनमें रांची के 7, पूर्वी सिंहभूम के 2 मरीज शामिल हैं। अनलॉक होते ही सड़कों पर लगी गाड़ियों की कतार, हर तरफ दिखा जाम, परेशान रहे ट्रैफिक पुलिस के जवान। झारखंड में गुरुवार से अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने का आदेश हुआ है, जबकि रांची समेत 9 जिलों में कॉस्मेटिक, कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें खोलने की इजाज़त मिल गई है। अनलॉक होते ही रांची की सड़कों में भी लापरवाही दिखाई दी। बाजार में लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न ही लोगों पर पुलिस की सख्ती का असर दिखा। ई पास से राहत मिलते ही लोगों की गाड़ियों के कारण जाम की स्थिति दिखाई दी। पिछले 40 दिनों से जो सड़कें वीरान थी, वहां आज गाड़ियों की कतार लग गई थी। कचहरी चौक, लालपुर चौक और कांटाटोली चौक पर आम दिनों की तरह जाम की स्थिति थी। रातू रोड चौक पर एक बार फिर सामान्य दिनों की तरह नज़ारा दिखा। जाम हटाने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट रहे थे। इस दौरान लोगों के मन में न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था और न ही कोरोना का खौफ दिख रहा था। इस दौरान लालपुर चौक और नागा बाबा खटाल सब्जी मंडी के पास पुलिस माइक से अनाउंसमेंट करती रही कि भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोगों पर इसका भी असर नहीं देखने को मिला। लोग बेपरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाते रहे। झारखंड के जिला अस्पतालों में खुलेंगे पोस्ट कोविड केयर विंग, हेल्थ सेक्रेटरी ने डीसी को दिए निर्देश। झारखंड में सभी 24 जिलों में सरकारी अस्पतालों में कोविड केयर विंग की स्थापना की जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीसी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद ठीक होने वाले कुछ मरीजों में थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी समेत कई लक्षण दिखाई दिए रहे हैं। साथ ही कुछ मरीजों में अन्य अंगों की भागीदारी से संबंधित लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोविड से ठीक होने वाले रोगियों की समुचित देखभाल व उपचार जरूरी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिला अस्पताल में एक चिकित्सीय परामर्शी कक्ष, मानसिक रोग परामर्शी कक्ष, फिजियोथेरेपी कक्ष के साथ पोस्ट कोविड केयर विंग की शुरुआत करे। यह विंग हर रोज 10 से 12:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिले में उपलब्ध संबंधित कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाए या अल्प अवधि के लिए संविदा पर कर्मी को नियुक्त किया जाए। इसके लिए एक नोडल चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति का भी निर्देश दिया गया है। सीबीएसई व आईसीएसई के बाद झारखंड की बोर्ड परीक्षा भी होगी कैंसिल। सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबकी नज़रें झारखंड बोर्ड की परीक्षा पर टिक गई है। हेमंत सरकार सीबीएसई के फैसले का इंतजार कर रही थी। अब फैसला जब आ गया है, तब विद्यार्थियों व अभिभावकों के बीच यह अटकलें तेज हो गई है कि झारखंड सरकार भी राज्य में होने वाली बोर्ड परीक्षा को रद्द करेगी। ऐसे में धनबाद शहर के झारखंड अभिभावक संघ पेरेंट्स ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार से एग्जाम रद्द करने की मांग की है। दूसरी लहर ने जिस तरह से पूरे देश में तबाही मचाई है, उसे देखते हुए ही सेंट्रल बोर्ड व अन्य राज्यों के बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह सीबीएसई के फैसले के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेगी। धनबाद जिले में इंटरमीडिएट के करीब 25,000 छात्र छात्राएं हैं। धनबाद की 12वीं कक्षा की छात्रा आकांक्षा ने बताया कि महामारी के इस दौर में एग्जाम देना सही नहीं है। सीबीएसई व अन्य राज्य के बोर्ड की तरह झारखंड सरकार भी इस बार बोर्ड परीक्षा को रद्द करे। इसी में सबकी भलाई है। एग्जाम से ज़्यादा अभी सुरक्षा जरूरी है। रांची के नए सिटी डीएसपी होंगे दीपक कुमार। 5 डीएसपी की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग।
झारखंड सरकार ने गुरुवार को 5 डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत दीपक कुमार रांची के नए सिटी डीएसपी होंगे। वहीं विकास चंद्र श्रीवास्तव को रिसर्च ट्रेनिंग स्कूल रांची में पदस्थापित किया गया। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। चतरा डीएसपी राजकुमार मेहता को अगले आदेश तक झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी जैप 7 हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया। वहीं IRB 4 लातेहार के डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव को अगले आदेश तक डीएसपी रिसर्च ट्रेनिंग स्कूल रांची में पदस्थापित किया गया। जैप 2 टाटीसिलवे के डीएसपी मुकेश कुमार महतो, जिन्हें यहां से स्थानांतरित करते हुए CTC मुसाबनी के डीएसपी के पद पर पदस्थापित किया गया था। इस आदेश को विलोपित करते हुए मुकेश कुमार महतो को अगले आदेश तक खोरी महुआ गिरिडीह का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO बनाया गया। वहीं दीपक कुमार जो पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे, उन्हें गिरिडीह के खोरी महुआ का SDPO बनाया गया था। इस आदेश का विलोपित करते हुए अगले आदेश तक रांची सिटी डीएसपी बनाया गया है। इसके अलावा रांची सिटी डीएसपी अमित कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक STF झारखंड जागुआर रांची का डीएसपी बनाया गया है। शराब माफिया नरेश सिंघानिया गिरफ्तार। 2017 में 22 लोगों की मौत का है आरोपी। रांची पुलिस ने शराब माफिया नरेश सिंघानिया को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया है। 2017 में जहरीली शराब पीने से कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 जैप के जवान भी शामिल थे। नरेश उसी समय से फरार था। जानकारी के अनुसार शराब माफिया नरेश सिंघानिया से पुलिस गुप्त सूचना पर पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना की पुलिस ने शराब माफिया को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया। रांची पुलिस की छानबीन में शराब माफिया नरेश सिंघानिया का नाम सामने आया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह पुलिस की पहुंच से दूर भागता रहा। अब 4 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। 2017 में शराब से हुई 22 मौतों के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच CID को सौंप दी थी। इस मामले में 2 थानेदार और 1 उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था। 4 लाख कुपोषित बच्चों पर भारी पड़ेगा कोरोना की तीसरी लहर, इन जिलों पर दिखेगा असर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम होती जा रही है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ये लहर बच्चों के लिए प्रतिकूल बताई जा रही है। यदि कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप होता है तो झारखंड के अति कुपोषणग्रस्त जिलों पश्चिम सिंहभूम, गुमला और बोकारो पर ये भारी पड़ सकता है। सूबे में 43% बच्चे कुपोषित है। राज्य पोषण मिशन के अनुसार कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख है। कुपोषित और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में विटामिन, प्रोटीन और खून की कमी रहती है। ये तीनों प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, इसलिए ऐसे बच्चे पर कोरोना गहरा आघात कर सकता है। 14 जून के बाद बढ़ सकती है मिस सी से प्रभावित बच्चों की संख्या, 3 दर्जन भर्ती। कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों पर संकट मंडरा रहा है। रांची के शिशु रोग विशेषज्ञ और रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश कुमार के अनुसार मिस सी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बीमारी से प्रभावित बच्चों की संख्या 14 जून के बाद बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में प्रतिदिन 5 से 6 बच्चे OPD में परामर्श के लिए आ रहे हैं। रांची के 3 अस्पतालों में मिस सी से प्रभावित 35 बच्चे भर्ती है। इसमें 30 बच्चे रानी चिल्ड्रेन अस्पताल में, 4 बच्चे बालपन अस्पताल में और 1 हिल व्यू अस्पताल में भर्ती है। रानी चिल्ड्रेन अस्पताल में अब तक 15 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि बालपन अस्पताल में से 9 बच्चे ठीक होकर लौट चुके हैं। डॉक्टर राजेश ने बताया कि यह बीमारी कोरोना से ठीक हुए बच्चों में से 6 से 8 सप्ताह के बाद देखी जाती है। झारखंड में 14 अप्रैल के आसपास कोरोना पीक था, इसलिए 14 जून के बाद इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। विदेश से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। गुरुवार को कोरोना से जुड़े मामलों में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 17 जून तक केंद्र सरकार को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस अपराध पर रेड क्रॉस और अन्य संस्थाओं को सिलेंडर मंगाने पर छूट और राज्यों के मंगाने पर रोक लगाई गई है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सिलेंडर की कमी है। झारखंड सरकार टाटा स्टील के माध्यम से सऊदी अरब से 4000 सिलेंडर मंगा रही थी। इस बीच केंद्र सरकार ने 28 मई को एक आदेश जारी कर राज्यों को विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पर रोक लगा दी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकारों के विदेशों से सिलेंडर मंगाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कुछ दूसरी एजेंसी और संस्थाएं विदेशों से सिलेंडर मंगा रही है, उन पर रोक नहीं लगाया गया है। ऐसे ही झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।